परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव तथा परम आदरणीय माता एवं बहनों, पाठ के अंतर्गत हम लोगों ने सुना है, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। और सत्संग जो के चौथा भाग में गुरुनाथ जी लिखते हैं, सच्चे संत सद्गुरु का मिलना परम प्रभु सर्वेश्वर के मिलने के तुल्य बराबर है। जो जीव सच्चे गुरु के शरण में चला गया, यह संस्कार उसको परमात्मा में मिला करके ही दम लेगा। और कबीर साहब की वाणी में भी हम बराबर सुनते हैं, भक्ति बीज बिन सही नहीं, जहाँ जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तऊ संत को संत। भक्ति बीज पलटे नहीं, आए पड़े जो चोल, अकंचन जो बिष्टा पड़े घटे न ताको मोल। हाँ, कुकर्मी बन करके सत्संग भजन करेंगे तो अंत समय में भूल भंगट हो सकती है। थोड़ा काल के लिए जीव अन्य शरीर में जा सकता है। तो फिर दियारा में जो गुरुनाथ जी का प्रवचन हुआ था, उस प्रवचन में यह भी कहा है, भजन भेद लेने पर भी जिनकी वृत्ति अंधकार में अटकी हुई है, प्रकाश में स्थित नहीं हुई है, ये भजन भेद लेने पर भी निगुरा है, ये सगुरा नहीं है। और अंधकार मंडल में रहने पर निश्चित नहीं है कि मनुष्य का शरीर मिलेगा ही, क्योंकि यह अज्ञान में मंडल है। अज्ञानता में संभव है कुकर्मी बन करके भजन सत्संग करेंगे दुनिया को ठगने के लिए तो भूल भंगट होगी, लेकिन सुकर्मी बन करके करेंगे तो अंत समय में भूल भंगट, अगर भूल भंगट हो गई थोड़ा काल के लिए शरीर में जाएंगे, यही है कंचन का विष्ठा में पड़ जाना। लेकिन घटे न ताको मोल, वह संस्कार पुनः मनुष्य शरीर में ला देगा। राजा भरत गए हिरण शरीर में, और हिरण वाला शरीर छूटा, फिर आ गए मनुष्य शरीर में, जड़ भरत बना। तो मतलब कहने का मेरा है कि सच्चे गुरु के शरण में आ गए हैं, दीक्षा भी ले लिए हैं, क्या परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया? नहीं हुआ है, फिर भी बड़ी भारी हानि से बचे। 84 लाख प्रकार की जोनियों में जीव का चला जाना, यही है बड़ी भारी हानि। तो यहाँ जो उपनिषद मंत्र है, ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि। या ब्रह्म को जानने से मतलब है बौद्धिक स्तर पर भी जिन्होंने ब्रह्म का स्वरूप को समझ लिया है, साधन संबंधी बातों को समझ लिया है, यह उनकी बहुत बड़ी उपलब्धियाँ होगी, और यह उसको मनुष्य शरीर दिलाएगा। ये गुरुनाथ जी का वचन है। तो ब्रह्म को जानना बौद्धिक स्तर पर भी आसान बात है। कल मैंने कहा था, जब ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी माँ से कि जिस नारायण भगवान के एक अंश मात्र की शक्ति से करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश हम जन्मते रहते हैं मरते रहते हैं, उन्हीं नारायण के शरण में जाना पड़ेगा जन्म मरण का चक्कर से छूटने के लिए। तो सभी देवताओं ने आपस में विचार किया, वो नारायण भगवान रहते कहाँ हैं? किसी देवता ने कहा पूर्व वैकुंठ जान जन कोई, और कोई देवता कह रहा है को का पै निधि बस प्रभु। मतलब अलग अलग जब एड्रेस बतला रहा है, इन देवी देवताओं को भी ब्रह्म का स्वरूप का बौद्धिक ज्ञान नहीं है, ये मानना पड़ेगा। सर्वश्रेष्ठ तनधर की बुद्धि न कर, ये आसान नहीं है। वो कैसे हैं? उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने लिखा है, वो राम यानी परमात्मा कैसा है, उसका अद्भुत स्वरूप क्या है। कहते तुलसीदास, राम काम सतकोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन, शक्र कोट सरिस विलासा, नव सतकोटि अमित अवकाशा, विष्णु कोटि संपालन करता, रुद्र कोटि सत्सम संघर्ता, शारद कोटि अमित चतुराई, विधि सत कोटि सृष्टि। इस तरह से 100 करोड़ से उपमा दिए हैं। वह परमात्मा 100 करोड़ कामदेव के समान सुंदर हैं। राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। एक दुर्गा में इतनी शक्ति,
और तुलसीदास जी कह रहे हैं वो राम परमात्मा जो है 100 करोड़ दुर्गा के समान शत्रुओं का मर्दन करने वाला है। इस तरह से 100 करोड़ 100 उपमा देते, अंत में क्या लिख दिए, निरुपम न उपमा आन। वे परमात्मा निरुपम है, क्योंकि असीम दो नहीं हो सकता, असीम एक ही होगा, इसलिए वे निरुपम है, किसी दूसरों से उसकी उपमा नहीं दी जा सकती है। निरुपम न उपमा आन, राम समान राम निगम कहे। वेद ऐसा कहता है उनके समान स्वयं वे ही हैं, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। पहले जो मैंने कह दिया 100 करोड़ कामदेव, 100 करोड़ दुर्गा, 100 करोड़ ब्रह्मा, 100 करोड़ विष्णु, 100 करोड़ शिव, 100 करोड़ सरस्वती के समान है, यह कहना कैसा हुआ। जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि कहत अति लघुता लहे। जिस प्रकार से 100 करोड़ जुगनुओं का प्रकाश से, देहात में भोगजुगनी बोलते हैं, रात में कीड़ा जलता बुझता है, हम तो कहते फ्रांस देश वाला भी जुगनू 100 करोड़ उग जाए। 2 जुगनू अगर कमरा में प्रवेश करता है फ्रांस देश का, 40 वाट के बल्ब कितना प्रकाश फैलाता है, वो भी उग जाए 100 करोड़, तो रात्रि की संज्ञा मिटेगी। बिनु रवि राति न जाए। अगर कोई अज्ञानता बस ऐसा कह दे कि 100 करोड़ जुगनुओं का प्रकाश सूर्य के प्रकाश के बराबर में हो जाएगा, ऐसा कहने से सूर्य का बड़प्पन घटाना होगा, सूर्य की हिंसा करनी होगी। इसी तरह से उस राम को 100 करोड़ कामदेव के समान सुंदर हैं, 100 करोड़ दुर्गा के समान शत्रुओं का मर्दन करने वाला है, ऐसा कहने से परमात्मा का बड़प्पन घटाना होगा। मतलब कहेंगे ये वेद मंत्र में पाठ हुआ है, इंद्रियों के द्वारा परमात्मा को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ, ये खेल करना है, वो इंद्रियातीत हैं, तो वो सुंदर कैसे होगा, दृष्टि से देखी जाती है। प्रश्न करेंगे तो यहाँ पर लिखने का संतों का जो भाव है, जो भी जड़ वस्तुओं में सुंदरता दिखती है उन्हीं की अंश मात्र की शक्ति से, भगवान ने कहा सूर्य में जो प्रकाश है मेरी अंश मात्र की शक्ति से प्रकाशित है, चंद्रमा में जो प्रकाश है मेरी ही अंश मात्र की शक्ति से प्रकाशित है। कोई तेजवान, कोई गुणवान, कोई बलवान दिख रहा है तो मेरी थोड़ी थोड़ी शक्ति से, यानी कामदेव में भी जो सुंदरता है मेरी ही अंश मात्र की शक्ति से कामदेव में सुंदरता है। यानी सुंदरता का खान वो परमात्मा, बलों का खान वो परमात्मा, तेजों का भंडार वो परमात्मा, ऐसा ही समझेंगे। दूसरी उपमा दे रहे हैं 100 करोड़ दुर्गा के समान वह शत्रुओं का मर्दन करने वाला है। और यह भी उपमा पूरी नहीं, इसकी थोड़ी सी व्याख्या करूंगा, बहुत कम लोग ही समझ पाएंगे, निश्चित है। 100 करोड़ दुर्गा की शक्ति भी परमात्मा की शक्ति के बराबर में नहीं है, ऐसा तुलसीदास जी का कहना है। इसकी मैं व्याख्या करता हूँ। परमात्मा तो असीम है, उनकी शक्ति हो जाएगी असीम, मापा नहीं जा सकता। दुर्गा में कितनी शक्ति है इसको हम माप रहे हैं। घर में दुर्गा सप्तशती होगी। जब 1940 ईस्वी में गुरु महाराज जी सत्संग जो ग्रंथ प्रकाशित करवा रहे थे एलाइट प्रेस भागलपुर में, तो दुर्गा का स्वरूप से संबंधित श्लोक मिला गुरु महाराज जी को मार्कंडेय पुराण में, और मार्कंडेय पुराण का ही छोटा सा अंश है दुर्गा सप्तशती। यानी दुर्गा सप्तशती अध्याय 4 का 10वां श्लोक में देवी का स्वरूप का वर्णन है जो देवताओं ने स्तुति किया था। इस श्लोक को 1940 ईस्वी में गुरु महाराज जी लिख करके, और गुरु महाराज ने सोचा होगा अगर मैं अपने से टिप्पणी कर देता हूँ पढ़े लिखे लोग नहीं भी मानेंगे, ये साधु की अपनी भाषा है। इसलिए पूरे बिहार में जो सबसे बड़े विद्वान आदमी संस्कृत भाषा के, अगर उनके मुख से कहवा दूंगा, उनसे टीका करवा दूंगा, सारे पढ़े लिखे लोग भी मानने लगेंगे। तो ऐसा ही सोचकर उस समय पूरे बिहार में संस्कृत भाषा के सबसे बड़े विद्वान में गिनती आती थी श्री राम नारायण शर्मा की। ये आचार्य राम शर्मा नहीं बुझिएगा गायत्री वाला, तो गायत्री मंत्रों को नहीं बुझा है। उस मंत्र में ज्योतिनाथ को उपासना है और आपको कर्मकांड। ये श्री राम नारायण शर्मा की बात कर रहा हो।
वो भागलपुर विश्वविद्यालय में उस समय हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे संस्कृत विभाग के, उन्हीं के पास गुरु महाराज जी ने पत्र लिखा श्लोक सहित और आदेश दिए इस श्लोक का 100% व्याख्या करके आप मेरे पास भेजिए। विस्तार से उस विद्वान ने व्याख्या की। पूरी व्याख्या गुरु महाराज जी सत्संग योग में नहीं दिए, सत्संग योग में गुरु सार लिए हैं, लेकिन पूरी व्याख्या गुरु महाराज जी उनकी निकलवाए थे शांति संदेश में। प्रथम पत्रिका 50 ईस्वी से शांति संदेश पत्रिका प्रकाशित हुई है और जनवरी माह यानी प्रथम पत्रिका में ही उस विद्वान का पूरा लेख शब्दात्मिका देवी शीर्षक से निकलवाए थे गुरु महाराज। वो पत्रिका मेरे पास में है, उसमें मैंने पढ़ा। टीका में लिखे हैं, जब देवी ने सेनापति महिषासुर का संहार कर दिया, इंद्र इत्यादि देवता आकाश में प्रकट होकर के देवी के ऊपर फूलों की वर्षा किए, तत्पश्चात इंद्र इत्यादि देवताओं ने देवी दुर्गा का स्तुति की है और स्तुति में पहला शब्द का प्रयोग किया है, हे देवी आप शब्दात्मिका है। शब्दात्मिका से अभिप्राय, आत्मन का एक अर्थ होता है स्वरूप, शब्दात्मिका का मतलब हो गया जिसका स्वरूप है शब्द, वह हुई शब्दात्मिका। जो निर्गुण सगुण के पार में ना उसका अवतार नहीं होता। व्यापक विश्व रूप भगवान आते ही धरि दे चरित कृत नाना। तो देवी का स्वरूप शब्द है, शब्दात्मिका। आत्मन के कर स्वरूप यानी देवी का स्वरूप शब्द है। दूसरा शब्द देवताओं ने कहा, हे देवी आप स्फोट हैं। हम लोग रोज गाते हैं, प्रथम स्फुटित पराधारा जिनसे कहिए स्फोट सु। परमात्मा से जो प्रथम धारा निकली है, जो दिव्य गुण सहित है, त्रय गुण रहित है, यानी जिसको निर्गुण शब्द कहते हैं, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड, आदि नाद, उसी को कहते हैं स्फोट। हे देवी आप स्फोट है। तीसरा शब्द देवताओं ने कहा, हे देवी आप उद्गीत हैं। एक होता है गीत, शरीर से जो ध्वनि निकलती है, शब्द निकलता है, उसको कहते हैं गीत। और वह शरीरी से जो शब्द निकला है, परमात्मा से जो शब्द निकला है, उसी को कहते हैं उद्गीत। और भी बहुत शब्द समयाभाव है। इन्हीं 3 शब्दों को समझ लीजिए। देवी का स्वरूप शब्दात्मिका शब्द, उद्गीत। तो शब्द मंडल 2 प्रकार का, अनहद और अनाहत। अनहद नाद सगुण है, अनाहत नाद निर्गुण है। यानी सृष्टि के 2 बड़े मंडल हैं, सगुण और निर्गुण। थोड़ा सा आवाज दीजिएगा तो इधर से जोर से, बहुत जोर से आवाज दीजिएगा। मैं प्रश्न करता हूँ, सगुण मंडल है ससीम, तो निर्गुण मंडल ससीम होगा कसीम। ससीम कहते हैं जिसकी सीमा हो, आदि अंत, ओर छोर। असीम जिसका ओर छोर नहीं हो। तो सगुण मंडल ससीम है, तो निर्गुण मंडल क्या होगा? असीम। ये दोनों मंडल हैं ससीम, सगुण निर्गुण दोनों मंडल हैं। 5वां पारा में गुरु महाराज जी लिखे सत्संग योग में, जड़ और चेतन के सब मंडल, जड़ के 4 मंडल हैं, चेतन का 1 मंडल है, कुल मंडल 5। ये सब के सब शांत हैं। शांत में दंसो लिखा हुआ है। अगर दंसो रहेगा शांत में, उसका अर्थ हो जाएगा सौ जोड़ अंत बराबर शांत, यानी अंत सहित यानी ससीम। पिंड ब्रह्मांड का नक्शा में देखिएगा, सबसे ऊपर लिखा शांत में अनंत, अनंत में शांत। यहाँ भी शांत में दंसो ही लिखा हुआ है, जिसका अर्थ ससीम। ससीम में असीम व्यापक होकर अपना मंडल बाहर रखा है, इसलिए अनंत में शांत है और शांत में अनंत व्यापक है। तो सगुण मंडल निर्गुण मंडल दोनों ससीम है। जहाँ निर्गुण लिखा हुआ है, केवल लिखा हुआ है, राम नाम कृष्ण नाम ओम, उसके ऊपर देखते से घेरा दिया हुआ है, वो भी घेरा के अंदर है। और निर्गुण के ऊपर लिखा हुआ शब्दातीत, शब्द जोड़ अतीत, अतीत में न परे। जहाँ शब्द नहीं है तो वहाँ कंप नहीं होगा, कंप का सहचर शब्द होता है। और जहाँ कंप नहीं होगा वहाँ रचना नहीं होगी, सृष्टि नहीं होगी। इसलिए कहाँ उस देश की बतियाँ जहाँ नहीं होत दिन रतियाँ, नहीं रवि चंद्र ओ तारे, नहीं वो धूपो छाए। तो देवी का स्वरूप जब शब्द है, शब्द मंडल ससीम है, तो देवी की शक्ति ससीम होगी कि असीम? ससीम। बहुत शक्ति है। ये आकाश बहुत बड़ा है,
डायमीटर नहीं माप सका वैज्ञानिकों ने कितना लेकिन यह आकाश है ससीम, क्योंकि देश काल की उत्पत्ति ही शशि मंडल में हुई है, कारण मंडल के निरेंद्रीय सृष्टि में। इसलिए देवी में बहुत शक्ति है, लेकिन वह शक्ति है ससीम, क्योंकि शब्द मंडल है ससीम। और ससीमों का कितना भी बड़ा मंडल तैयार करेंगे वह मंडल होगा ससीम। इसलिए 100 करोड़ दुर्गा की शक्ति से भी परमात्मा की शक्ति की तुलना नहीं कर सकती। अनेकों तरह से संतों ने समझाया। संत कबीर साहब ने एक रूपक के द्वारा समझाया इस सत्ता को। चक्की चलती देख के दिया कबीरा रोय, 2 पाटन के बीच में साबित बचा न को। काल रूप चक्की चले सदा दिवस अरु रात, अगुन सगुन दोई पाटला जामे जीव पिसाद। चक्की में जैसे ऊपर वाला पार्ट घूमता है, नीचे वाला स्थिर रहता है, वैसे सगुन मंडल जो है अष्टधा प्रकृति, इसमें क्षण क्षण बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसलिए यह घूमने वाला पार्ट अगुण यानी गुण रहित यानी निर्गुण, वह चक्की का स्थिर पार्ट माना गया है, लेकिन स्थिर वो भी नहीं है। केवल पद भी निर्गुण पद भी स्थिर नहीं है, वो भी कंपायमान है, लेकिन है वह परिवर्तनशील। उसमें प्रकारांतर नहीं है, विविधता नहीं है, अदला बदलाव नहीं है। जिसमें अदला बदलाव होता है उसको कहते हैं असत्य, जिसमें अदला बदलाव नहीं उसको कहते हैं सत्य। इसलिए निर्गुण मंडल को सत्य मंडल भी कहते हैं, और परमात्मा निर्गुण सगुण के पार में। सगुण का उल्टा निर्गुण है, और जो निर्गुण सगुण के पार में है तो उसमें सापेक्ष शब्द लगेगा, इस सापेक्षता के पार में।